हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 के पाठ 3 को देखेंगे। पाठ 3 का नाम है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था। अगला है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पराजय में उपसर्ग है परा। प्रश्न 3 है, उपसर्ग का सही प्रयोग है। उपसर्ग का सही प्रयोग किसमें किया गया है? प्रगति में। किसमें किया गया है? प्रगति में। प्रश्न 4 है, ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? विद्यासागर की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? तो कौन सा है? भूखे प्यासे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6 है, ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता था। प्रश्न 7 है, युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका श्री राम शर्मा द्वारा निकाली गई है। किसके द्वारा निकाली गई है? श्री राम शर्मा द्वारा। प्रश्न 8 है, परिश्रम पूर्वक शब्द में पूर्वक प्रत्यय है। प्रश्न 9 है, दर्शन शब्द में ईय प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय शब्द बनेगा। प्रश्न 10 है, ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख मील के पत्थरों से ली थी। कहाँ से ली थी? मील के पत्थरों से ली थी। प्रश्न 11 है, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? तो उन्होंने श्री जग दुर्लभ सिंह के यहाँ 2 पैसे की नौकरी किया। प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए। प्रशंसा शब्द का विलोम है निंदा। क्या है? निंदा। प्रश्न 13 है, ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था? दीनहीन एवं गरीबों की सेवा और उनकी सहायता करके ईश्वर चंद्र को आत्मसुख मिलता था। गति शब्द का में इच्छानुसार उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाइए। तो इसमें हम प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्र प्लस गति बन के प्रगति बन जाता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पुस्तक का पर्यायवाची किताब, पत्थर का पर्यायवाची पाषाण शिला, रात का पर्यायवाची रात्रि निशा। प्रश्न 16, आप किसी भाषा में सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? हम किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के शब्द और अक्षर ज्ञान को बढ़ाएंगे। तत्पश्चात उस भाषा के व्याकरण को सीखेंगे। इस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से भी भाषा सीखेंगे। अगला है, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। ये आपका प्रश्न 18 है। दिए गए होर्डिंग को देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे ये होर्डिंग बना हुआ है, इसके उत्तर हम देखते हैं। आ नंबर है, ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में है? उत्तर है पल्स पोलियो अभियान के बारे में। बा नंबर है, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। बच्चों को पोलियो 2 बूंद अवश्य पिलानी चाहिए ताकि हम पोलियो पर जीत जाएं और हमारा देश पोलियो से मुक्त हो सके। 7 नंबर है, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? उत्तर है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। 10 नंबर है, होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक ... तक पिलाई जाएगी। तो 1 फरवरी 2021 तक। प्रश्न नंबर 19 है, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं? उनकी सूची बनाइए। गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हम निम्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। पहला है समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर। दूसरा है रेडियो या टेलीविज़न में प्रसारण करा के। तीसरा है इंटरनेट के माध्यम से। चौथा है पोस्टर या बैनर जगह जगह लगाकर
5वां है किसी सार्वजनिक जगह में लोगों को बताकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किन्हीं 3 समाचार पत्रों के नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी हैं। उत्तर है 3 समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नव भारत। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें हमारे आसपास की घटनाओं, देश विदेश की घटनाओं आदि की सूचना और जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे आपका कक्षा पाठ 3 समाप्त होता है।